वालेकुम, मैं अज़ीम सोशल वर्कर जुबली हल्के से फिर से एक बार आपके बीच एक इन्फॉर्मेशन के ताल्लुक़ से आया हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन देने के ताल्लुक़ से आया हूँ कि देखिए, अब कई ऐसे एसआईआर को लेके कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए जा रहे हैं। अब कुछ लोग मुझसे आकर मिले तो मैं उनको तफसीलात लेकर एक चीज़ पे मेरी नज़र गई और मैं इस चीज़ के गौर व फ़िक्र करा करके बोला, भाई ये भी चीज़ ज़रूरी है। तो क्या चीज़ ज़रूरी है? क्या आपके बड़े जो मरहूम हैं, जो गुज़र चुके हैं, जो वालिद वालदा, नाना नानी, दादा दादी, जो क़रीबी लोग जो गुज़र चुके हैं, जिसके शौहर गुज़र गए, जिसके वालिद साहब गुज़र गए, उनको ख़ास तौर पे ये चीज़ के ऊपर फ़िक्र करना है कि 2005 से पहले या 2008 से पहले उनके वालिद साहब गुज़रे हैं, तो जब उनका डेथ सर्टिफिकेट निकला है तो क्या वो डेथ सर्टिफिकेट ऑनलाइन बता रहा है? लोग से मैं ख़ास तौर पर जाकर चेक करा वेबसाइट पर, और वहाँ पे मैं क्या देखता हूँ, गवर्नमेंट से, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से तो मतलब आपको एक सर्टिफिकेट दिया गया हैदराबाद का, मगर कि वो ऑनलाइन क्यों नहीं बता रहा? वजह क्या है इसकी? उसके ऊपर स्टैंप लगा हुआ है, एमआरओ का स्टैंप है, कलेक्टर की साइन है, तमाम चीज़ें हैं, मगर फिर भी उसके वो सर्टिफिकेट ऑनलाइन में क्यों नहीं बता रहा? तो मेरे आज की बात बोल रहा हूँ मैं, 1999, 2000 और 2003 ये 3 डेथ सर्टिफिकेट को मैं ले जाकर उसे ऑनलाइन किया हूँ, क्योंकि देखिए आने वाले वक्त में हर वो चीज़ चेक हो रही। 2002 का सिलसिला देखा जा रहा आपका एसआईआर में कि भाई आपके वालिद अगर ज़िंदा है तो उनसे जोड़ेंगे, नाना ज़िंदा है तो जोड़ेंगे, 2002 की लिस्ट में निकले तो हम उनसे मैपिंग करेंगे, बल्कि कर रहे हैं। मगर कि क्या आप खुद सोचिए कि आने वाले वक्त में अगर ये डेथ सर्टिफिकेटों की ज़रूरत पड़ेगी तो क्या आपके घर में डेथ सर्टिफिकेट ऑनलाइन बता रहा या नहीं बता रहा? ये चीज़ पे गौर करने वाली बात है, नहीं है? क्योंकि कई लोग तो अपने जायदाद मतलब जायदाद अगर रही तो ही बनाएंगे वो डेथ सर्टिफिकेट, वरना नहीं बनाएंगे। ये बहुत गलत बात है। आने वाले वक्त में ये आपको सपोर्ट कर सकता है। ऐसे ही गवर्नमेंट ने कुछ जो जियो निकल रहा है, कभी CAN का या कभी NRC का या कभी फिर SIR के नाम पे, तो ये चीज़ों को सपोर्ट करने के वास्ते आपके वालिद के डॉक्यूमेंट्स, वालदा के डॉक्यूमेंट्स, आपके दादा दादी, नाना नानी के जो मरहूम के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ज़रूरी है कि होना, आपको मर भी गए तो, और वो ऑनलाइन बताना। वो तो उसके लिए आप एक मरतबा चेक कर लीजिए कि बता रहा है या नहीं बता रहा है। अगर नहीं बता रहा है तो उसका सिंपल एक प्रोसीजर है, अगर वो प्रोसीजर आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको डेथ सर्टिफिकेट ऑनलाइन आ जाएगा। थोड़ी सी मुसीबत होगी आपको, मगर ये काम आपका मुकम्मल हो जाएगा, अंजाम तक पहुंच जाएगा। तो सुनिए आप, जब आपका अगर 2008 से 2010 से पहले आधार कार्ड नहीं था तो अब डॉक्यूमेंट्स कुछ भी नहीं थे, तो जब मरहूम के नाम की अगर अपन बताने जा रहे हैं तो क्या होना? कुछ भी नहीं, उनका एक पुराना डेथ सर्टिफिकेट होना जो आपको आपके घर में होगा या कोई बड़ों के पास होगा, तो वो लेकर पहले क़रीबी अपने वार्ड ऑफिस में जाना, वहाँ पे बताना, तो फिर वो वहाँ पे जाकर सर्कल नंबर क्या है मालूम करना। वो सर्कल नंबर मालूम करे बाद में फ़ौरी तौर पर आप खैरताबाद जाना, खैरताबाद मंडल ऑफिस, मैं हैदराबाद मतलब GHMC ग्रेटर हैदराबाद के बारे में बोल रहा हूँ मैं, खैरताबाद को ऑफिस को जाना। आप वहाँ पर जाकर जो कोई भी एरिया के आप हैं वहाँ पे पूछिए, तो वो बताते हैं कि वहाँ पे है बोलिए। वहाँ पर जाकर आप चेक कर लीजिए, अगर बता रहा है तो ठीक है, नहीं बता रहा है तो फ़ौरी तौर पे अपने क़रीबी गवर्नमेंट के मी सेवा में जाकर आप वहाँ पे ये चीज़ को ऑनलाइन कर लीजिए। मगर कि उससे पहले जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स क्या ज़रूरी है आपको? एक तो जो मरहूम का डेथ सर्टिफिकेट है वो ज़रूरी है, और एक फ़ॉर्म आता है, मैं आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ये फ़ॉर्म अगर यहाँ मेरे कोई क़रीब में है तो आइए मैं उन्हें फ़ॉर्म देता हूँ। अगर वो फ़ॉर्म आप फ़िलअप कर लेना, कि उसके बाद में थोड़ा पर्सनल डिटेल्स है जो आपके घर की है, वो डिटेल है,
मरहूम की जो डिटेल है वो डिटेल्स लिखना है। और उसके बाद में आपका जो अप्लीकेंट जो कर रहे हैं, मतलब जो गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि भाई हम आपको दियो, जो कौन दियो बोल के बोल रहे हैं, तो जो अप्लीकेंट है जो दरख्वास्त पेश कर रहे हैं उनका आधार कार्ड होना ज़रूरी है, आधार कार्ड का ज़िरॉक्स, और वो भी जो मौजूदा एड्रेस पे है वो एड्रेस का ज़िरॉक्स या फिर लाइट का बिल होना ज़रूरी है। अब इन 3 चीज़ों को लेकर आप जाकर एफ़िडेविट बनाना है, माफ़ी चाहता हूँ भूल गया, एफ़िडेविट, एक एफ़िडेविट बनता है, मुश्किल से एफ़िडेविट का एक फॉर्म आता है, वो फॉर्म आपको 10 रुपये का स्टैम्प रहेगा, मगर कि उसके नोटरी को, एफ़िडेविट को नोटरी करने के वास्ते आपको 80 रुपये या 100 रुपये लगेंगे, मगर कि लेने वाले उससे 300 रुपये भी ले रहे हैं, अल्लाह खैर करे। तो ये चीज़ आप एफ़िडेविट बना लिए बाद से, उसके बाद में मी सेवा की फ़ीस आती है। अब वो मी सेवा की फ़ीस कैसी है आपकी, वो मी सेवा की फ़ीस 80 रुपये बनना है आपको वहाँ पे, ज़्यादा नहीं, 80 रुपये बनना है। एक कॉपी के लिए 80 रुपये, दूसरी कॉपी के लिए फिर आपको 80 रुपये बनना पड़ेगा। फिर वहाँ पे सबमिट कर दिए बाद से आपको वहाँ से लेकर जाके आपके करीबी वार्ड ऑफिस में सबमिट करना, जहाँ पे सर्कल आपका सर्कल नंबर आता है वहाँ पे सबमिट करना, या खैरताबाद ऑफिस को जाना, वहाँ पे सबमिट करना वो कॉपी। उसके नीचे एक एक्नॉलेजमेंट पेपर रहता है, वहाँ पे आपको वो लोग साइन करके देंगे, तो आप वो पेपर ले लिए तो कम से कम आपको 8 से 10 दिन में होगा। मगर कि एक बात ये बोल दूँ, जो आपका डेथ सर्टिफिकेट बना हुआ है आपके मरहूमिन का, आपके वालिदा का या वालिद का, वो डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर करेक्शन नहीं होगा, ऑनलाइन होगा, करेक्शन नहीं होगा। करेक्शन अगर होना है तो फिर उसके वास्ते अलग प्रोसीजर है, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वही बताऊँगा। आप अपने डेथ सर्टिफिकेट, अपने जो बड़े हैं उनका डेथ सर्टिफिकेट एक मरतबा ऑनलाइन चेक कर लीजिए और फौरी तौर पे इसके ऊपर भी नज़र षानी कीजिए, वरना आने वाले वक्त में बोल नहीं सकते हमें किन किन बहानों से, किन किन जगहों से कट कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, कहीं और भिजा दिया जाएगा। ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता बल्कि नहीं बोल सकते। आज के दौर में ज़ाफ़रानी जमातें बहुत है, तो उनके वास्ते हमको भी तैयार रहना है कि उनके हर सवाल का, हर हमले का हमको जवाब देने के वास्ते। ये बात बोलते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आता है तो बराए मेहरबानी इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो ज़रूरतमंद है उन तक मेरा मैसेज पहुँचाएँ। चलिए मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।